बड़े, बहुत बड़े खूबसूरत सेट्स जिनके लिए एक वाइड एंगल भी पूरा नहीं पड़ता। बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स, लंबे कॉरिडोर्स जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अमीरियत, खूबसूरती, यही तो है संजय लीला भंसाली की फिल्म मेकिंग स्टाइल, जिसने सालों से लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। पर क्या यही फिल्म मेकिंग स्टाइल जो उन्होंने हीरा मंडी में यूज़ किया है, हीरा मंडी को एक सक्सेसफुल सीरीज़ बना पाएगा? आइए देखते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चलिए सबसे पहले हीरा मंडी की कुछ अच्छी बातों की बात करते हैं। विजुअल्स, आर्ट डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर और संजय लीला भंसाली ने मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट किया है जो हमें 1940s में सक्सेसफुली लेकर जाता है, बहुत अच्छे से लेकर जाता है। चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हों, चाहे वो भव्य सेट्स हों, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। दूसरी चीज़ जो मुझे शो के बारे में अच्छी लगी वो है इसके किरदारों को दिखाने का नज़रिया। हाँ, इसमें बहुत सुंदर कुंदन के, हीरे के, सोने के जवाहरात हैं, गहने हैं, बहुत सुंदर पोशाकें हैं, सब कुछ बहुत सुंदर है। इस सब एक्सटर्नल चीज़ के नीचे दबी हैं कहानियाँ इन औरतों की जो कहीं ना कहीं बंधी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं आज़ादी ढूंढ रही हैं। कभी भी ये शो वल्गर ऑब्सीनियन देखने के लिए बुरा नहीं होता। आप इस शो को अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तीसरी और सबसे जानदार चीज़ जो इस शो की है वो है इसकी परफॉर्मेंसेस। सबसे टॉप परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं। मनीषा कोइराला ने इस सीरीज़ में ऐसी एक्टिंग की है जो आपने शायद ही कभी देखी हो। इनमें एक ऐसी भूख है या इनका इतने सालों का एक्सपीरियंस है जो दिखता है। मल्लिका जान के बोलने का तरीका, उनके उठने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, हर चीज़ आपको उनका मुरीद बना देगी। दूसरे नंबर पे जो परफॉर्मेंस ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो है अदिति राव हैदरी। एक तो उनकी आंखें बहुत खूबसूरत, बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें हैं, उनका फेस बहुत एक्सप्रेसिव है और संजय लीला भंसाली ने इस चीज़ को बखूबी यूज़ किया है। तीसरे नंबर पे सोनाक्षी सिन्हा ने 2 रोल्स निभाए हैं, रिहाना और फरीदन का। दोनों ही रोल्स में वो चमकी हैं। जब वो स्क्रीन पर आती हैं आपको एक डर लगता है कि अब कुछ होने वाला है, ये कुछ बड़ा करेगी। इस कदर का इम्पैक्ट वो आप पर छोड़ती हैं। और चौथी परफॉर्मेंस है संजीदा शेख की एज वहीदन। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी परफॉर्मेंस। अब शो की कुछ ऐसी बातों की बात करते हैं जो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। भव्य है लेकिन कहानी नहीं, सिर्फ दृश्य। दृश्यों में ये शो जीत गया लेकिन कहानी बताने में कहीं ना कहीं पीछे रह गया। 1940 में आज़ादी के वक्त में ये कहानी स्थित है। कोई भी इंडियन शो अगर उस वक्त में स्थित होता है तो वो आज़ादी वाले नैरेटिव को उठाता ही है। अब देखना ये होता है कि वो उस नैरेटिव को कितने अच्छे से दिखाता है। ये शो ना शुरू के 5 एपिसोड्स में हीरा मंडी की लाइफ, हीरा मंडी के अंदर, हीरा मंडी के बाहर क्या पॉलिटिक्स चलती हैं, वो सब दिखाता है। बेसिकली हम शुरू के 5 एपिसोड्स में हीरा मंडी में इतना इन्वेस्ट हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं ये आज़ादी का वक्त है, यहाँ तो बगावत चल रही है, यहाँ तो लोग संगठन बना के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, ये शो बीच बीच में वो चीज़ याद कराता है लेकिन वो बीच बीच में ही अच्छा लगता है। जितने भी वो फ्रीडम फाइटिंग वाले सीन्स हैं ना, वो बहुत अच्छे लिखे गए नहीं हैं। वो बहुत बेमन पर्दे पर आते हैं और बड़े ही सॉफ्ट पेस्ट के, स्लो पेस्ट के, ना उनमें एक्शन है ना उनमें कोई एड्रेनलिन रश है, तो वो बड़े ही फीके से पड़ते हैं और पूरा क्लाइमैक्स ही उस पर सेट हो। दूसरी, कैरेक्टर आर्क्स। कैरेक्टर होता है कि एक कैरेक्टर शुरू में जैसा शुरू होता है वो अंत तक आते आते उसमें कुछ बदलाव आते हैं। बहुत सारी फिल्मों में ऐसा होता है और अच्छा है ये। लेकिन इस शो में जितनी भी कैरेक्टर आर्क्स या ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो बहुत ही अटपटी हैं और एकदम से ऑन योर फेस है। ताजदार के किरदार को क्या चाहिए? जिस प्यार के साथ उसका किरदार शुरू होता है, इतनी मोहब्बत वो आलमज़ेब को करता है, उसके बाद जो बेरुखी से उसके साथ पेश आता है, आपको वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होती कि वो उस इंसान की शक्ल देखने तक के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद फिर प्यार होता है, फिर जो उनका ऑन एंड ऑफ चलता है, तो वो बहुत एक अजीब सी कैरेक्टर आर्क लिखी गई है ताजदार के किरदार के लिए।
दूसरा किरदार जिसकी कैरेक्टर आर्क आपको खलती है वो है मल्लिका जान। मल्लिका जान के किरदार में एक लालच है, एक सबको कंट्रोल करने की एक ताकत है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वो बहुत दयालु उदार किस्म की औरत हो जाती है। और जो फरीदन का चेंज ऑफ हार्ट होता है वो तो आपको इतना बेतुका लगता है कि आपको लगता है कि क्यों ही किया गया। उसका एक रीज़न है कि क्लाइमेक्स की तरफ जैसे जैसे ही शो जाएगा आपको वो समझ आ जाएगा कि कन्वीनियंस के लिए किया गया है। और एक इकबाल का कैरेक्टर था जो आई डोंट नो, सिर्फ मुझे ही पूरे शो में लग रहा था कि वो कुछ करेगा, अब तो कुछ करेगा, अब तो कुछ करेगा, लेकिन उस किरदार ने कुछ नहीं किया। अगर इस शो में अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं तो कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी भी हैं जो वो मार्क टच नहीं कर पाई। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है शर्मिन सहगल का, जिन्होंने आलमजेब की मुख्य भूमिका निभाई है। ये रोल बहुत डिमांडिंग था, लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत लिमिटेड हैं इस रोल को निभाने के लिए। जो उस कैरेक्टर के अंदर की पीड़ा थी वो पोर्ट्रे नहीं कर पाती हैं शर्मिन, और कहीं ना कहीं चूक जाती हैं हमें आलमजेब के मन में क्या चल रहा है वो बताने के लिए। इनफैक्ट मन में क्या, जो तो उसके साथ बात हो रही है उसमें भी वो कई बार स्माइल कर रही होती हैं, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस ना बहुत कंफ्यूज कर देते हैं ऑडियंस को। फरदीन खान और शेखर सुमन के लिए मैं यही कहूँगा कि आप इतने प्रोमिनेंट एक्टर्स को इतने सालों बाद लेकर आते हो स्क्रीन पे, तो उनसे कुछ तो करवाओ। वो बस इक्का दुक्का सीन्स में हैं, और वो भी कोई भी एक्टर कर सकता था, उसके लिए इतने प्रोमिनेंट एक्टर्स को लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक और चीज़, मुझे लगता है कि ये शो में ना संजय लीला भंसाली ने अपनी ही फिल्मों से बहुत कुछ उठाने की कोशिश की है। तो ये सम्मिश्रण है संजय लीला भंसाली की पुरानी फिल्मों का और कुछ और पॉपुलर फिल्मों का। मिसाल के तौर पर जो एक बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की, रूढ़ी किस्म की जो माँ है, वो ऐसी माँ हमने गोलियों की रासलीला रामलीला में देखी थी इन द फॉर्म ऑफ धंकोर। फिर जो क्लाइमैक्स है वो ऐसा लगता है कि पद्मावत से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड भी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे, अदरवाइज इट्स जस्ट पिक्ड अप फ्रॉम पद्मावत। कहीं कहीं ये फिल्म बेगम जान जैसा बनने की कोशिश करती है, और आपको बता दूं कि बेगम जान कोई बहुत अच्छी फिल्म भी नहीं थी। अंत में मैं यही कहूँगा कि शुरू के जो 5 एपिसोड्स हैं हीरा मंडी के, वहीं पे इसका दिल है। आपको मैं हीरा मंडी इसलिए रेकमेंड करूँगा क्योंकि एक बहुत विजुअली ब्यूटीफुल शो है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज इस शो में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप सिनेमा लवर हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और खूबसूरत पोशाकें हैं, और संजय लीला का काम है यार, देख लो जाके। हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, जाइए इसे अभी देखिए। और अगर आपने देख ली है ये सीरीज़ ऑलरेडी तो मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये कैसी लगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम है नवजोत, फिर मिलेंगे, बाय बाय।